रीवा जिले के पेंशन संघ ने आज मुख्यमंत्री को पेंशन बहाली को लेकर रीवा में ज्ञापन सौंपा। इनकी मांग है कि 2005 से बंद हुई पेंशन को बहाल ही की जाए। विधायक एवं मंत्रियों ने पेंशन बंद नहीं की हुई तो शासकीय कर्मचारियों की पेंशन क्यों बंद की गई? जब नेता मंत्रियों की पेंशन नहीं बंद हुई तो हमारी भी पेंशन चालू करें। इनकी मांगे नहीं मानी गई तो जल्द से जल्द आने वाले उपचुनाव में इसका नतीजा देखने को मिलेगा। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 1 अप्रैल 2005 से पुरानी पेंशन स्कीम ओपीएस को बंद कर न्यू पेंशन स्कीम एनपीएस लागू की गई। इसमें 1 अप्रैल 2005 के बाद नियुक्त सभी विभागों के राज्य सरकार ने लाखों कर्मचारी अधिकारी प्रभावित हुए। रीवा से संजय मिश्रा की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? सत्येंद्र सिंह तिवारी। आज आप लोगों ने मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन सौंपा है, क्या मांगे हैं आपकी? मैं न्यू मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन संघ का प्रांताध्यक्ष हूँ। हम लोग लगातार पुरानी पेंशन की मांग को लेकर के सरकार से ज्ञापन और पेंशन अधिकार सम्मेलन करते आ रहे हैं। हम लोगों ने मध्य प्रदेश में एक साथ 50 जिलों में 11 सितंबर को ज्ञापन दिया था माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम। फिर हम लोग बड़ा मलहरा छतरपुर में अभी 27 तारीख को माननीय कैबिनेट मंत्री प्रद्युम्न सिंह लोधी, चंदला विधायक राजेश प्रजापति जी की उपस्थिति में हम लोगों ने बहुत बड़ा कार्यक्रम किया था। हम लोग की एक मांग थी कि 2005 से शासकीय कर्मचारियों को पुरानी पेंशन व्यवस्था से वंचित किया गया है, उस पुरानी पेंशन व्यवस्था को पुनः बहाल किया जाए, क्योंकि देश एक है, एक कानून होना चाहिए। माननीय जनप्रतिनिधियों को, विधायक सांसदों को जिनकी सेवानिवृत्ति होती ही नहीं है उनको आप पेंशन व्यवस्था दिए हैं। कर्मचारियों को तो सेवानिवृत्ति हो रही है, 30 साल की सेवा करने, इसके बावजूद भी उनको पेंशन से वंचित किया गया है। हम लोग एक मानवीय दृष्टिकोण पे जा रहे हैं कि आप हमारे रिटायरमेंट हुए साथियों की स्थिति को देखें। उनको 800 रुपये पेंशन मिल रहा है, गरीबी रेखा जो वृद्धावस्था पेंशन मिल रही है उसके बराबर का पेंशन प्राप्त हो रही है। क्या उससे बुढ़ापा चल पाएगा? पर देश एक है तो माननीयों को भी एनपीएस का सुविधा दी जाए, या कि फिर ओपीएस यदि माननीयों को भी है तो कर्मचारियों की भी सेवा दी जाए, क्योंकि सही पे देश की सेवा तो कर्मचारी ही कर रहे हैं। सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का कार्य, अपनी जवानी से नौकरी पर जाने के बाद बुढ़ापे पे उनको छोड़ा जाता है। उनका पूरा जीवन यापन सरकारी कार्य पे खर्च होता है, और जब उनका पूरा जीवन खत्म हो गया, जब उनको सहारे की आवश्यकता पड़ी तो आपने उनको मिलने वाली पुरानी पेंशन व्यवस्था बंद कर दी। जबकि भारत का संविधान कहता है कि पुरानी पेंशन व्यवस्था कोई खैरात और भीख नहीं है, कर्मचारियों का संवैधानिक अधिकार है। अभी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी एक फैसला दिया है कि कर्मचारियों को पुरानी पेंशन मिलना चाहिए। तो हम लोग लगातार उसी मांग को लेकर के पूरे मध्य प्रदेश में एक आंदोलन का स्वरूप बना रहे हैं। चुनाव जहाँ जहाँ चुनाव है हम लोग वहाँ छोटी छोटी सभाएं पेंशन अधिकार सम्मेलन के नाम पे लगातार कर रहे हैं। अभी हमारे 9 तारीख को यहाँ पे है रायपुर करचुलियान में पेंशन अधिकार सम्मेलन, जबरदस्त सम्मेलन, हजारों की संख्या में। हम लोगों ने सांसद जी को बुलाया है, विधायक जी को भी बुलाया है, बुला करके अपनी पीड़ा व्यक्त करते हैं कि माननीय हमारे पंचायत में आप आए। हम विरोध नहीं करें, हमारा किसी दलगत का विरोध नहीं है, हमारा विरोध है सिस्टम से कि सिस्टम एक होना चाहिए, कर्मचारियों की भी सुनी जाए। और मैं आप माननीय मीडिया के साथियों के माध्यम से भी ये मांग करता हूँ, ये मुद्दा कर्मचारियों तक सीमित न रखें, हम कर्मचारियों की मदद करें और जन जन तक पहुँचाने का प्रयास करें। यदि कहीं आपका सामना होता है जनप्रतिनिधियों से, वहाँ भी आप हमारी ये मांग पर प्रश्न करें कि क्या पेंशन का जो ओपीएस का मुद्दा है तो क्या सरकारी कर्मचारियों को बंद किया गया है, उनसे भी पूछें। मुख्यमंत्री जी को क्या आश्वासन दिया गया? मुख्यमंत्री जी को हमने कहा कि बड़ा मलहरा में कैबिनेट मंत्री आदरणीय लोधी जी ने हमसे कहा था कि मैं जाते ही सीएम साहब हमसे बात किए हैं और मैं जाकर के चर्चा करता हूँ, पर जो सकारात्मक उन्होंने पत्र लिख दिया और कोई स्पष्ट जो हम लोग कहा था कि चर्चा करा दीजिए सीएम साहब से, कोई चर्चा का अभी तक सही आश्वासन नहीं मिल पाया। इसलिए हम लोग अनवरत लगे हुए हैं और अनवरत लगे रहेंगे। इसके बदले में जितना संघर्ष करना पड़ेगा, जान भी चली जाएगी तब भी पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि बुढ़ापे पे मरना ही है, इसके पहले जवानी पे ही क्यों ना इस मांग पे मरना।